बच्चों एनसीईआरटी में जो फाइनेंशियल वाली बुक है और जो थर्ड बुक है उसमें से कुछ थ्योरी मुझे लगी इंपॉर्टेंट जो मुझे बिफोर एग्जाम करा देना चाहिए। तो एक बार मैं क्विकली रिकैप देता हूँ, मे बी आज एग्जामिनेशन में इसमें से कुछ आ जाए और आपकी क्लास लास्ट मोमेंट पे टाइम बच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बस थर्ड बुक और सेकंड बुक, बस बिकॉज फर्स्ट बुक का तो सब कुछ हमने अच्छे से कर लिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी है। और जो सेकंड बुक है कंपनी और जो थर्ड बुक है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी मुझे लगी, फटाफट क्लास 10-15 मिनट के अंदर मैक्स करा दूंगा, तो आप देख के चले जाना। तो फीचर्स ऑफ कंपनी में देखो बोलेगा क्या क्या कंपनी का फीचर नहीं है, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऐसा आ सकता है। तो कंपनी क्या है क्लास, बॉडी कॉर्पोरेट है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है क्लास, लॉ इन्फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कंपनी क्लास लीगल फ्रेमवर्क से बनती है और कानून के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है और फॉलो होता है क्लास कंपनीज एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है क्लास और कंपनी के मेंबर्स अलग है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की, तभी नाम के आगे लिमिटेड लगा रहता है। परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इररेस्पेक्टिव द चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। कोई भी मालिक रहे ना रहे, मेंबरशिप चेंज होती रहे, कंपनी फर्क नहीं पड़ती, कंपनी सालों 10 साल चलती रहती है। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी कंटिन्यू, ये लाइन किसकी है, परपेचुअल सक्सेशन की। आवाज बिल्कुल मेरी बैठ गई है क्लास, तो माफ करना थोड़ा डिफरेंस नजर आए तो। कॉमन सील, कंपनी का स्टैंप होता है जिस पे कंपनी सिग्नेचर करती है, उसको सील बोलते हैं, वो सिग्नेचर ही कंपनी का सील है, उसके बिना डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। ट्रांसफरेबिलिटी, आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। मे बी सू और बी सूड, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कैन इन्फोर्स ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कंपनी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है तो क्लास कंपनी मुकदमा कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। इट कैन बी सू और बी सूड इन इट्स नेम इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी, तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ा तो कोई मुकदमा कर सकता है और फिर क्लास कंपनी भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है। जो काइंड ऑफ कंपनी है वो लाइबिलिटी के बेसिस पे, कंपनी के जो टाइप्स हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे जो कंपनी के टाइप्स हैं, पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। आपने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो देखा है ना, वो मेंबर्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे है। कंपनी जो है इधर क्लासिफाई द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, दो बेसिस पे कंपनी क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ मेंबर्स। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी के दो पार्ट है, लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मेरे पास 5 लाख के शेयर्स है तो मेरी लाइबिलिटी 5 लाख रुपए तक की है, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगला है कंपनी लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक तो लिमिटेड बाय लाइबिलिटी हो गया, लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाइंड अप। तो क्लास इसका मतलब है इस केस में लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की वो लिमिटेड है टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, जो क्लास वो वाइंडिंग अप के टाइम पे जितनी गारंटी लेते हैं अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की, उतने तक की लाइबिलिटी लिमिटेड है। और अनलिमिटेड मतलब क्या है क्लास, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उन्हें क्लास घर बार को बेचना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म जैसा, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे तो पता है क्लास आपको, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी। जो 1% कंपनी है क्लास, उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कहता है ओनली नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट कैन फॉर्म 1% कंपनी। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 साल का टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, इसी में गलत डाल देगा ऑप्शन, बोलेगा कौन सा ऑप्शन गलत है ओपीसी के रिगार्डिंग बताओ आप, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल किसे कहते हैं क्लास, विच कंपनी इज ऑथराइज टू मे इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के एमओए के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने लिख रखा है कि इतना ही हम पैसा रेज कर सकते हैं, वो ऑथराइज शेयर कैपिटल है। जो इस साल इशू किया है क्लास उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितने की एप्लीकेशन आई है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, राइट। कॉल्ड अप के बाद आता है क्लास सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप आता है सब्सक्राइब के बाद, फिर कॉल्ड अप, पेड अप और फिर अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है क्लास, अनकॉल्ड कैपिटल है। मान लो शेयर 10 रुपए का है, 8 मंगवाया गया है और 2 नहीं मंगवाया, कंपनी कहती है जब ताला बंद होगी तब मंगवाएंगे, जब कंपनी बंद होगी ना तब मंगवाया जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लास रिजर्व कैपिटल। यहाँ तक कर लिया क्लास आप लोगों ने, और बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। अच्छा, इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम जो है वो है ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है क्लास, ऑर्डिनरी शेयर्स, ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। शेयर इशू करने का स्टेप, पहले प्रोस्पेक्टस इशू होगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर अलॉटमेंट शेयर होगा। ध्यान रखना, पहले प्रोस्पेक्टस इशू होगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर शेयर्स अलॉटमेंट होगा।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? 90%। ध्यान रखना क्लास, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लास नहीं आया तो विद इन 8 डेज उनका पैसा क्लास उनको लौटाना है, उसके बाद 15% का आपको इंटरेस्ट पे करना है। और ऐसा कहाँ लिखा है? कई बच्चे बोले सर सेक्शन भी आ सकता है, तो ध्यान रखना क्लास, इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की भैया 15% का ब्याज देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट से आप ध्यान रखना। एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% फेस वैल्यू का होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 5% होना चाहिए। जहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है वहाँ पे टेबल ए अप्लाई होता है, आजकल टेबल एफ अप्लाई हो रहा है। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर 10% पर एनम, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम। 1 महीने का गैप जरूर देना है मिनिमम 2 कॉल के बीच, और अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट एक्सीड, वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 14 दिन का नोटिस देना है क्लास शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे करने के लिए, और कॉल मस्ट बी मेड एट यूनिफॉर्म बेसिस ऑल शेयर्स विद इन सेम क्लास। कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगवाना है ऑल सारे शेयर से, सारे सेम क्लास के शेयर्स, ठीक है। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो क्लास फ्री में इशू किए जाते हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। ईसॉप भी स्वेट इक्विटी शेयर्स का ही एक पार्ट है। डिस्काउंट अलाउड ऑन रेशियो फॉरफिट शेयर शुड बी डेबिटेड। देखो जो भी आप रेशियो पे डिस्काउंट देते हो ना क्लास, उसको शेयर फॉरफिट के नाम से हम डेबिट करते हैं, और उस पर जो भी गेन होता है वो क्लास कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसीलिए क्लास उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने आपको वो भी यूट्यूब पे भी कराया था, फिर से करा रहा हूँ। सेक्शन 68 कहता है बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, कौन सा? सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग सोर्सेज, बायबैक करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ओपन मार्केट, लॉट और लॉट शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इनसे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। और कंपनी जो बायबैक करेगी तो उसे कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। इसमें लिखा है क्लास, इन द कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स ईदर फ्रॉम फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर। नया शेयर इशू करके फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम इशू कर सकते हैं पैसे लेके। इन केस शेयर्स आर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, द कंपनी मस्ट ट्रांसफर सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, उतने का कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी ने फ्री रिजर्व से सिक्योरिटीज को खरीदा है, बायबैक किया है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कंपनी को बनाना पड़ेगा। द फॉलोइंग प्रोसीजर हैव बीन लेट डाउन टू बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का कौन सा प्रोसीजर है? पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी क्लास, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एजीएम में। तीसरी चीज, कंपनी क्लास 25% पेड अप कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। बायबैक के बाद रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्लास शेयर्स जो बायबैक कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। द बायबैक ऑफ शेयर 12 महीने के अंदर पूरा तामझाम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कंपनी को सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन जो है डालना चाहिए। SH9 फॉर्म कंपनी को भरना है, जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक जो है वो कंपनी का क्लास मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। डिबेंचर वर्ड कहाँ से मिला क्लास? डेबरी से, DEBERE, ठीक है। डिबियर से डिबेंचर मिला, मतलब बोरो करना। सेक्शन 2 बताता है डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर इन्वेंट्री, बॉन्ड, एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज है चाहे नहीं है। चार्ज सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर दोनों होता है। बॉन्ड क्लास एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेज ऑफ डेट है। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती थी क्लास, तो ये ध्यान रखना। सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस टर्म डिबेंचर एंड बॉन्ड आर नाउ बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबिलिटी। तो आज डिबेंचर बॉन्ड दोनों सेम है। डिबेंचर्स को क्लासीफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्लास पॉइंट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, पॉइंट ऑफ कूपन रेट के हिसाब से मैंने पढ़ाया नहीं, बाकी सब पढ़ा दिया था ये सब। तो कूपन रेट से जिन डिबेंचर्स के आगे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है उसको बोलते हैं कूपन रेट डिबेंचर, और जिन डिबेंचर्स के आगे 0% लगा होता है, यानी कि कोई परसेंटेज नहीं होता, उसे जीरो कूपन बॉन्ड या डिबेंचर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, और जब डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हैं, शोन अंडर लाइन अदर नॉन करंट एसेट और अदर करंट एसेट डिपेंडिंग ओवर टाइम। तो क्लास जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, वो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों जगह आ सकता है। अगर 12 महीने के अंदर राइट ऑफ हो जाएंगे तो अदर करंट एसेट, 12 महीने के बाद राइट ऑफ होंगे तो क्लास अदर नॉन करंट एसेट, ये आप ध्यान रखना। हाँ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहले इसमें बोल देगा ना, 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कौन सा नेचर नहीं है, और एनसीईआरटी से उठा के देगा, तो फंस ना जाओ कहीं आपने टीएस से किया हो या डीके से किया हो। तो सबसे पहले बात, रिकॉर्डिंग फैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैक्ट रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस रिकॉर्ड होते हैं। क्लास पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं क्लास, बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं क्लास, जो इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। पर्सनल जजमेंट होता है, ये चारों चीज़ें ध्यान रखना क्लास। पर्सनल जजमेंट, पोस्टुलेट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं चारों के चारों। और क्या था क्लास ये चारों के चारों? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा होता है? बैलेंस शीट, P&L, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये होते हैं।
कौन कौन से टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन में आया टिक करना पड़ेगा। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, 4 पढ़े थे, ये 5 है, रेशियो भी है और कैश फ्लो भी है। अच्छा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के लिए स्टेप्स क्या है? पहले एब्सोल्यूट फिगर को फाइंड आउट करना है, फिर क्लास आपने क्या करना है, चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर्स और एब्सोल्यूट फिगर, फिर चेंज यानी परसेंटेज, फाइंड आउट चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर बाय सब्सट्रैक्टिंग। हाँ, तो सबसे पहले लिस्ट आउट करना है एब्सोल्यूट फिगर यानी कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर के वैल्यू लिखने हैं, फिर चेंज लिखना है, फिर परसेंटेज, पहले वैल्यू फिर एब्सोल्यूट चेंज फिर परसेंटेज। सेम कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी क्या करना है, एब्सोल्यूट फिगर लिखना है क्लास, फिर चूज करना है कॉमन बेस, और बेस करने के बाद फिर क्लास थर्ड पे क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है टोटल को बेस मानते हुए। रेशियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? ताकि मोर अटेंशन दिया जा सके क्लास जहाँ पे जरूरत हो, टू नो द पोटेंशियल एरिया, कहाँ पे क्लास इंप्रूव करने का चांस है हमें पता चल सके, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी के बारे में हमें पता चल सके, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हम लोग कर सकें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्यूचर के लिए एस्टिमेट्स लेने में हमारी हेल्प करेगा। फ्यूचर मतलब कुल मिला के फ्यूचर में क्या होने वाला है पहले से पता चल जाएगा अगर हम रेशियोज को एनालिसिस करेंगे तो। एडवांटेज क्या है क्लास रेशियो का? एफिशिएंसी ऑफ डिसीजंस, हमारे डिसीजन कितने एफिकेसी, डिसीजन कितने हमारे ठीक है। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर, स्टैब्लिश रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंप्लीफाई करके रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, कंपेयर कर सकते हैं क्लास, प्रॉब्लम्स कहाँ पे है वो पता कर सकते हैं, SWOT एनालिसिस हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, वेरियस कंपैरिजन, अलग अलग लेवल पे कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे इंटर कंपैरिजन हो चाहे इंटर कंपैरिजन हो। रेशियो 2 टाइप के हैं क्लास, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है, बैलेंस शीट रेशियो होता है और कॉम्पोजिट रेशियो। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पता है आपको लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इनके अंदर जितने पॉइंट्स हैं ना वो जरूर पढ़ के जाना। और लास्ट में क्लास एक छोटा सा पॉइंट मैंने बहुत फास्ट कराया क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पेपर देने जाना है, तो मैं चाहता था आप ये करके जाओ, इससे बहुत हेल्प आपको मिल जाएगा। मे भी 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फंस गया ना अगर 15 मिनट की वीडियो से तो बात बन जाएगी। विच ऑफ द ग्रुप्स रेशियोज आर प्राइमरी मेजर रिस्क, कौन रिस्क को मेजर करता है? लिक्विडिटी, डेट और प्रॉफिटेबिलिटी, ध्यान रखना, लिक्विडिटी, डेट और प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क को मेजर करता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से, और ये पूरा ये NCERT हमने कवर कर लिया, ओके, ऑल द बेस्ट।